बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज ठंड थी तो हमने पंजीरी बनाने का प्रोग्राम किया। ये बहुत ही हेल्दी है और स्पेशली जो है ये जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक ताकत का ख़जाना है ये पंजीरी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। सबसे पहले मैं आपसे सारी चीज़ों की डिटेल शेयर करूंगी जो पंजीरी में हम शामिल करेंगे। तो उसके लिए हमने ले ली थी अलसी, फुल महाना, चीर, ये कमर दर्द के लिए बहुत मुफीद होती है। देसी घी जाएगा इसमें, ये मैंने हाफ kg ले लिया था। सूजी हम इसमें शामिल करेंगे, शक्कर शामिल करेंगे और किशमिश हम इसमें शामिल करेंगे। ये मैंने 2 ली थी ताकि मिट्टी वगैरह ख़त्म हो जाए। छुहारे भी, ये भी मैंने 2 लिए थे और सीड अलग कर लिए थे। अखरोट की गिरी, काजू, खुश्क चने, खोपा इसमें जाएगा। पिस्ता मग्ज़ और 4 मग्ज़ हैं, इनको बैलेंस सीड और पम्पकिन सीड भी बोलते हैं। बादाम जाएंगे, अंजीर जाएगा और ये गुड़ जो है ये अगर कम हो गया तो फिर हम शामिल करेंगे। मूंगफली जाएगी, पिस्ता जाएगा। ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हमने डन कर ली थी। अब इन सारी चीज़ों को हम रोस्ट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपने वीडियो को देखना है। देसी घी आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा था और माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी। ये देसी घी हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इस्तेमाल करके तो सारी चीज़ों को रोस्ट कर लेंगे। कुछ चीज़ों में हम देसी घी शामिल नहीं करेंगे। तो आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है। ये तकरीबन 1 चम्मच मैंने देसी घी ले लिया था। और सबसे पहले चीज़ जो है इसको हम रोस्ट कर लेंगे। इसका ये फ़ायदा होता है कि ये नरम हो जाती है, ग्राइंड करने में जो है ना आसानी हो जाती है। तो इस तरीके से आपने इसको रोस्ट कर लेना है थोड़ा सा घी डाल के। उसके बाद फुल महाना ये भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, कोई नमी वगैरह हो तो वो ख़त्म हो जाए। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, फुल महाने में फ़ाइबर और कैल्शियम बहुत मिकदार में होता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बादाम जो है इनको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने का एक ये फ़ायदा होता है कि इनके अंदर अगर नमी वगैरह हो तो वो ख़त्म हो जाती है। अगर पंजीरी में कुछ नमी रह जाए तो फिर यह है कि वो देर तक नहीं चलती, वो ख़राब हो जाती है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इन चीज़ों को रोस्ट कर लेना है। ये अलसी को भी हमने रोस्ट कर लिया था और ये बाकी जितना भी ड्राई फ्रूट था इनको भी हम अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेंगे हल्की आंच पे। आपने आंच का ख्याल रखना है, आपने आंच को तेज़ नहीं करना वरना ये चीज़ें जल जाएंगी। पिस्ता भी हम शामिल कर लेंगे इसके अंदर। 1-1, 2-2 मिनट हम इनको देंगे ताकि ड्राई रोस्ट हो जाएं। एक्चुअली ये चीज़ें हमारी माएँ दादियाँ इस्तेमाल करती थी। अभी इन चीज़ों को हमने छोड़ दिया जिसकी वजह से हमें अक्सर कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, पट्टू का दर्द होता है। तो ये चीज़ें सेहत के लिए भी बहुत अच्छी हैं और आपकी बॉडी को भी बहुत मज़बूत रखती हैं। तो इसलिए आप सर्दी में स्पेशली जो है ना ये ज़रूर बना के खाया करें। किशमिश जो है वो मैंने 2 ली थी ताकि मिट्टी वगैरह निकल जाए। तो अभी मुकम्मल तौर पे ये खुश्क नहीं हुई थी इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा था ड्राई रोस्ट करने में। आपने पहले इसको धो के तो खुश्क कर लेना ताकि जल्दी से ये ड्राई रोस्ट हो जाए। ये तकरीबन आलमोस्ट किशमिश भी ड्राई रोस्ट हो गई थी। हम इसको निकाल लेंगे। ये छोटी छोटी ट्रिक आपने लाजमी रेसिपी में यूज़ करनी है ताकि कोई भी जो है ना कमी ना रह जाए। छुहारे भी जो है ना वो मिट्टी वाले थे तो मैंने इनको धो लिया था और सीड्स वगैरह निकाल लिए थे। इनको भी ड्राई रोस्ट करना है ताकि इनके अंदर भी नमी ख़त्म हो जाए, अच्छे से ये खुश्क हो जाए। इसमें मैंने देसी घी शामिल नहीं किया था। अभी कढ़ाई जो है वो किशमिश की वजह से थोड़ी जल गई थी तो इसको मैं धो लूँगी और बाकी चीज़ें भी ड्राई रोस्ट कर लूँगी। अंजीर जो हैं उनको भी मैंने धो लिया था।
क्योंकि वो भी मिट्टी वगैरह होती है, तो उनको भी जो है ना हम हल्का हल्का जो है ना ड्राई कर लेंगे। इस तरह देसी घी हम इसमें डालेंगे नहीं, इसी तरह खुश कर लेंगे ताकि नमी वगैरह ख़त्म हो जाए। अंजीर ये भी बहुत बेस्ट चीज़ है, इनके बेनिफिट्स जो है आप लाजमी सर्च कीजिएगा। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी आपने शामिल करने हैं। खोपा जो है वो भी मैंने धो लिया था, मट्टी वाला था, गर्द वगैरह होती है तो इसकी पीसीस बना लिए थे। तो इस तरह इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे और बाद में हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हो गया था। अभी हम सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप जो है वो ग्राइंड करेंगे। अलसी को सबसे पहले हम ग्राइंड करेंगे। आपने कोशिश ये करनी है कि सारी चीज़ों को पाउडर नहीं बनाना, मतलब दरदरा सी रखनी है, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अलसी हमारी ग्राइंड हो चुकी थी, इसको हम निकाल लेंगे। सारी जो है ना चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम ग्राइंड कर लेंगे। ये सारी चीज़ें एक्चुअली मैं अम्मी को रेडी करके दे रही थी, क्योंकि मेरी अम्मी जो हैं वो ये पंजीरी बहुत अच्छी डालती हैं, उनकी पंजीरी बहुत पसंद की जाती है। तो इस वजह से जो है ना वही बाकी करेंगी, लेकिन वो कह रही थी कि मुझे सारी चीज़ें रेडी करके दो। तो ये इनकी पंजीरी बल्कि बहुत से लोग पसंद करते हैं कि ये जो है ना पंजीरी हमें बना के दें। तो मुझे थोड़ा सा कमर में दर्द था, तो मेरे स्पेशली मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए अम्मी बना रही थी, तो इस तरह मैं उनके साथ हेल्प करवा रही थी। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स को भी जो है ना ये रेसिपी दे दूं ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देनी है। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, मुझे आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो आप यकीन करें कि आप अगर इस तरह से पनीरी बना के खाएंगे तो मुझे दुआएं देंगे। ये आलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें तकरीबन जो है वो कर ली थी ग्राइंड। लास्ट में ये मूंगफली और बादाम इनको मैंने दरदरा पीस लिया था। खोपा भी हमने रेडी कर लिया था। जल्दी जल्दी से मैं आपको दे रही हूँ ताकि आप मेरी वीडियो से बोर ना हो जाएं। और ये जो है छवारे और अंजीर जो है वो ग्राइंड नहीं हो रहे थे, तो मैंने इनको हाथों से जो है पीस लिया, छोटे छोटे पीसेस बना लिए थे इस तरीके से। आपने भी कोशिश करनी है कि ये चीज़ें जहाँ पे आपको मुश्किल हो वहाँ पे कोई ना कोई हल आप निकाल लें। ये जो है मैं अब मेरी अम्मी जो है ना आटा जो है ना जितनी सूजी थी इतना आटा ले लिया था, क्योंकि सूजी थोड़ी कम थी। आप सिर्फ सूजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो आटा जो है वो ड्राई रोस्ट कर लिया था बग़ैर घी के। तो अब भी सूजी जो है ना उसमें घी शामिल करेंगे और इसको भी हल्का हल्का भून लेंगे। आपने ये चीज़ ज़रूर एहतियात करनी है कि आपने हीट को कम रखना है और टाइम देना है, और हल्की हल्की आपने आंच पे जो है ना सूजी और आटे को भून लेना है। आटे में मेरी अम्मी ने घी शामिल नहीं किया था, लेकिन सूजी में जो है घी शामिल करके इसको भून लिया था। तो पहला स्टेप जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि ये दोनों चीज़ें आपने भून लेनी है हल्की आंच पे। जब खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने उतार लेनी है। अभी इन दोनों चीज़ों को अम्मी मिक्स कर रही थी इस तरीके से ताकि कोई गुटली लम्स वगैरह बाकी ना रहे। तो दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है शक्कर। शक्कर जो है उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है, ज़्यादा आपने पानी शामिल नहीं करना है। तकरीबन आधी प्याली शामिल की थी अम्मी ने। इसमें यह है कि अच्छे तरीके से ये मेल्ट हो जाएगी। जब तक ये मेल्ट होती तब तक हम इसको पकाएंगे। ये शक्कर हमारी आलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट जो तीसरा हम स्टेप करेंगे वो इसमें घी शामिल करेंगे। घी मैंने आपको पहले बताया था कि ½ kg था, तो कम से कम 1 kg भी इसमें यूज़ हो सकता है। तो मेरे पास जो था वो मैंने शामिल कर लिया था। तो अगला स्टेप है इसका यही है कि घी इसमें शामिल करना है और इसको मेल्ट करना है। फिर उसके बाद जो है वो आपने बाकी जो ग्राइंड किए हुए मसाले वो इसमें शामिल करने हैं। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करना है। ये आलमोस्ट जो है घी भी मेल्ट हो गया था। तो इसमें शामिल सबसे पहले अम्मी ने की थी किशमिश और बाकी ये ग्राइंड की हुई सारी चीज़ें।
इधर भी आपने आंच का ख्याल रखना है, आपने आंच को बिल्कुल स्लो रखना है। खोपा जो है वो भी शामिल कर लेंगे। उसके बाद जो छुहारे और अंजीर मैंने हाथों से कटिंग किए थे वो भी हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। ये देखें, सारा हमारी जितनी भी हमने चीज़ें रेडी की थी वो सारी हमने इसमें शामिल कर ली हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप खूब इंजॉय करेंगे अगर आपने घर में बनाई तो। इस तरह मिक्स करने के बाद जो है वो अम्मी ने ये जो सूजी और आटा ड्राई रोस्ट किया था ये शामिल करेंगे। तो जनाब ऑलमोस्ट हमारी पंजीरी रेडी हो चुकी थी 90%। अभी हमने इसको मिक्स कर लिया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी पंजीरी बनी थी। इसको हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। बाद में मैंने इसको एक पतीली में शिफ्ट कर लिया था। आप इस पंजीरी को दूध के साथ, चाय के साथ, ऐसे भी आप खा सकते हैं सुबह शाम। उम्मीद है मेरी अम्मी की रेसिपी ये पंजीरी वाली आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।